अकल और किस्मत, बहुत ज़बरदस्त कहानी ज़रूर पढ़े। एक बार अकल और बखत की आपस में तकरार हो गई। अकल ने कहा, मैं ताकतवर हूँ। बखत ने कहा, मैं ज़बरदस्त हूँ। आखिर इन्होंने आपस में फैसला किया कि किसी आदमी के ज़रिए अपना जोर आजमाते हैं। खुद बखुद पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। एक चरवाहा किसी बड़े ज़मींदार की बकरियां चराता था। रात दिन बकरियों के साथ रहता था। उसकी सारी आदतें बकरियों जैसी हो गई थी। वो पानी भी बकरियों की तरह औंधा होकर पीता था और खाना भी इन्हीं की तरह खाता था। इस मुल्क के बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। उसे शहजादी की शादी करनी थी। आसपास के सारे मुल्कों के बादशाह शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। बादशाह ने सोचा, अगर किसी एक मुल्क के शहजादे या बादशाह से उसकी शादी करूंगा तो दूसरे मुल्कों के हुक्मरान नाराज हो जाएंगे। हमारा मकसद तो नेक काम है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं। क्यों ना ऐसी चाल चली जाए कि लाल भी मिल जाए और मोहब्बत भी रह जाए। उसने वजीर से मशवरा करने के बाद मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि फला दिन फला मैदान में गड़वी घुमाई जाएगी और जिस शख्स पर गड़वी ठहरेगी उसी से शहजादी की शादी की जाएगी। अकल और बखत चरवाहा के साथ साथ इस मैदान में पहुंचे। बखत ने अकल से कहा, अब मेरा कमाल देखो, मैं चरवाहे का साथी बिन रहा हूँ, फिर मान लेना कि कौन ताकतवर है। अकल ने कहा, देखा जाएगा, तुम अपना काम दिखाओ। मैदान में जब सब जुमा हो गए तो बादशाह ने गड़वी घुमाने का हुक्म दिया। गड़वी घूमती हुई सीधी चरवाहे के सामने आकर रुकी, जिसका मुंह सर मिटी मिटी था, कपड़े फटे पुराने थे। दूसरे मुल्कों के बादशाह और शहजादे हैरान थे कि इतनी हसीन वाव जमील शहजादी की शादी इस गरीब से होगी। खुद बादशाह भी हैरान वाव परेशान था। आखिर उसने फैसला किया कि गड़वी दोबारा घुमाई जाए। गड़वी दोबारा घुमाई गई और खुदा की कुदरत से वो फिर चरवाहे के सामने आकर रुकी। बादशाह ने तकदीर का फैसला समझकर से अपना दामाद कबूल कर ली। चरवाहे को गुस्ल के बाद बेहतरीन कपड़े पहनाए गए और बना सनवार के उसे बादशाह के पास लाया गई और बादशाह ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। निकाह के बाद चरवाहे को खाना मिला, जो उसने अपनी आदत के मुताबिक बकरियों की तरह उल्टा लेट कर खाया। तमाम लोग उसे हैरान होकर देखते रहे। खाने के बाद कनीज़े उसे शहजादी के पास छोड़ आए। वो वहाँ भी चरवाहों वाली आवाज़ें देता रहा। बेचारी शहजादी को बहुत दुख हुआ। वो उदास और खामोश बैठी इसकी सब हरकतें देखती रही। फिर इस नतीजे पर पहुंची कि चरवाहे में ज़र्रा बराबर भी अकल नहीं है। क्यों ना इससे 3 सवाल पूछूं, अगर गलत जवाब देगा तो उसे फांसी चढ़वा दूंगी और मेरी जानून आज़ाद हो जाएगी। ये सोचकर इस बेचारी शहजादी ने चरवाहे से कहा, तुमसे सवाल पूछती हूँ, अगर तुमने दुरुस्त जवाब दिए तो ठीक, वरना तुमको फांसी की सज़ा मिलेगी। चरवाहे ने बला सोचे समझे शहजादी की बात तस्लीम कर ली। शहजादी ने पूछा, बताओ, पीठ किसका अच्छा है, पानी किसका अच्छा है, फूल कौन सा अच्छा है। चरवाहे ने कहा, पीठ मछली का अच्छा, पानी लकड़ी का अच्छा, फूल गोभी का अच्छा। चरवाहे के उल्टे जवाब सुनकर शहजादी गुस्से से आग बबूला हो गई और फी अलफूर वजीर को बल्लाकर हुक्म दिया कि इस बेवकूफ़ को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। अकल और बखत दोनों ये तमाशा देख रहे थे कि अब ये मरेगा। अकल ने बखत से कहा, तुमने इसके साथ भलाई की कि उसकी शादी शहजादी से कराई, मगर ऐसा बखत किस काम का कि शादी की रात ही उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। अब हिम्मत करो और इसकी मदद करो। बखत ने कहा, मेरी जितनी ताकत थी वो मैंने दिखा दी, अब ये जाने और इसका मुकद्दर। इस पर अकल ने कहा कि मैं इसकी जान बचा कर दिखाती हूँ, अब तुम मेरा हुनर देखो। ये कहकर अकल चरवाहे के दिमाग में जाकर बैठ गई और चरवाहा ये कदम होश वाव हवास में आ गया। उसने वजीर से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वजीर ने उसे शहजादी के हुक्म समेत सारी बात बताई, जिस पर चरवाहे ने सोचा कि अगर अब हिम्मत ना की और अकल से काम ना लिया तो मारा जाऊंगा। क्यों ना किसी तरीके से जान बचाई जाए। उसने वजीर से कहा, मुहतरम वजीर, शहजादी का हुक्म सर आंखों पर, मगर मरने से पहले मुझे एक बार बादशाह से मिलवा दो, फिर तुम मुझे खुशी से फांसी चढ़ा देना। वजीर ने उसकी बात मान ली और उसे बादशाह के हुजूर पेश कर दी। बादशाह ने पूछा, क्या बात है,
कैसे आना हुआ? चरवाहे ने कहा, बादशाह सलामत। आपने अपनी खुशी से शहजादी से मेरी शादी कराई है और शादी की रात ही किसी को फांसी चढ़ाना कहाँ का इंसाफ है? बादशाह ने जवाब तलब नजरों से वजीर को देखा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आप हमेशा सलामत रहें। शहजादी साहिबा का हुक्म है कि ये अहमक है, इसीलिए उसे फांसी चढ़ाया जाए। बादशाह ने शहजादी को तलब किया और इससे वाक़या पूछा। शहजादी ने बादशाह को बताया, क़िबला हुजूर, हमने शर्त रखी और उसने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दिए, इसलिए हमने फांसी का हुक्म दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो सवाल हमारे सामने पूछे जाएं, अगर दुरुस्त जवाब दे तो ठीक, वरना इसे फांसी चढ़ा देना। शहजादी ने पहला सवाल किया, पीठ किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पीठ धरती का अच्छा है जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की जिंदगी का इन्हिसार है। शहजादी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चरवाहे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है जो सारी मखलूक का तन ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। शहजादी ने शर्मिंदा होकर अपने शौहर से माफ़ी मांगी और फिर वो खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। ये देखकर बखत ने अकल से कहा, ए अकल, तुम बिलाशुबा मुझसे ताकतवर हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो दोनों राजी खुशी अच्छे दोस्तों की तरह साथ साथ रहने लगे।